उड़े बिना जीवन में कोई गति नहीं है। कुछ वर्ष पहले पहलगांव कश्मीर में एक घटना घटी जो मुझे भूले नहीं भूलती। एक वृक्ष के नीचे बैठा था। ऊंचाई पर वृक्ष में एक छोटा सा घोंसला था और जो घटना उस घोंसले में घट रही थी उसे मैं देर तक देखता रहा, क्योंकि वही घटना शिष्य और गुरु के बीच घटती है। कुछ ही दिन पहले अंडा तोड़कर किसी पक्षी का एक बच्चा बाहर आया होगा। अभी भी वह बहुत छोटा है। उसके माता पिता दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वह घोंसले पर पकड़ छोड़ दे और आकाश में उड़े। वे सब उपाय करते हैं, वे दोनों उड़ते हैं आसपास घोंसले के, ताकि वह देख ले कि देखो हम उड़ सकते हैं, तुम भी उड़ सकते हो। लेकिन अगर बच्चे को सोच विचार रहा हो तो बच्चा सोच रहा होगा तुम उड़ सकते हो, उससे क्या प्रमाण है कि हम भी उड़ सकेंगे। तुम हो, हम हैं। तुम्हारे पास पंख है माना, लेकिन मेरे पास पंख कहाँ हैं? क्योंकि पंखों का पता तो खुले आकाश में उड़ो तभी चलता है, उसके पहले पंखों का पता ही नहीं चल सकता। कैसे जानोगे कि तुम्हारे पास भी पंख है अगर तुम चले ही नहीं, उड़े ही नहीं? तो बच्चा बैठा है किनारे घोंसले के, पकड़े है घोंसले के किनारे को जोर से, देखता है लेकिन भरोसा नहीं जुटा पाता। माँ बाप लौटाते हैं, फुसलाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा डरा हुआ है। उसके मन में जो डर बैठा है। बच्चा घोंसले को पकड़ रखना चाहता है। उसे ज्ञात है वह जाना माना है और छोटी जान, और इतना बड़ा आकाश कैसे उड़े? घोंसला ठीक है, गर्म है, सब तरफ से सुरक्षित है। तूफान भी आ जाए तो भी कोई खतरा नहीं है, भीतर दुबके रहोगे। सब तरह की कोशिश असफल हो जाती है। बच्चा उड़ने को राजी नहीं था। यह अश्रद्धालु चित्त की अवस्था है। कोई पुकारता है तुम्हें, आओ खुले आकाश में, तुम अपने घर को नहीं छोड़ पाते। तुम अपने घोंसले को पकड़े हो, खुला आकाश बहुत बड़ा है, तुम बहुत छोटे हो। कौन तुम्हें भरोसा दिलाए कि तुम आकाश से बड़े हो? किस तर्क से तुम्हें कोई समझाए कि दो छोटे पंखों के आगे आकाश छोटा है? कौन सा गणित तुम्हें समझा सकेगा? क्योंकि नाप जोक की बात हो तो पंख छोटे हैं, आकाश बहुत बड़ा है। पर बात नाप जोक की नहीं है। दो पंखों की सामर्थ्य उड़ने की सामर्थ्य है। बड़े से बड़े आकाश में उड़ा जा सकता है, और पंख पर भरोसा आ जाए तो आकाश सूत्र जैसा न दिखाई पड़ेगा, स्वतंत्रता जैसा दिखाई पड़ेगा। आकाश मित्र हो जाएगा। परमात्मा में छलांग लगाने से पहले भी वैसा ही भय पकड़ लेता है। गुरु समझता है, फुसलाता है, डांटता है, झपटता मारता है, सब उपाय करता है। किसी तरह एक बार भगवान को याद कर ले। जब उन दो पक्षियों ने, माँ बाप ने देखा कि बच्चा उड़ने को राजी नहीं, तो आखिरी उपाय किया। दोनों ने उसे धक्का ही दे दिया। अंत में उनके पास कोई उपाय भी तो नहीं बचा था। बच्चे को ख्याल भी न था कि वे ऐसी क्रूरता कर सकेंगे, कि इतने कठोर हो सकेंगे। गुरु को कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जड़ता ऐसी है कि तुम्हें धक्का ही न लगे तो तुम आकाश से वंचित ही रह जाओगे। उस कठोरता में भी करुणा भरी होती है। अगर माँ बाप करुणा कर ले तो यह बच्चा सदा के लिए पंख रह जाएगा। इसको कभी भी उड़ना न आएगा। इसकी नियति भटक जाएगी, खो जाएगी, और यह यहीं पर सड़ जाएगा, उसी घोंसले में। घोंसला घर न रहेगा, कब्र बन जाएगा, और यह बच्चा अपरिचित रह जाएगा अपने स्वभाव से। उस स्वभाव का तो खुले आकाश में उड़ने पर ही एहसास होगा। वह समाधि तो तभी मिलेगी जब अपनी शुद्धता को यह विराट आकाश में लीन कर सकेगा। जब अपने छोटेपन में यह बड़े से बड़ा भी हो जाएगा, जब इसकी आत्मा परमात्मा जैसी मालूम होने लगेगी, तभी इसकी समाधि अवस्था होगी। बच्चे को पता भी नहीं था, समझ भी नहीं थी, ख्याल भी न था कि यह होगा। धक्का खाते ही वह दो क्षण को खुले आकाश में
गिर गया, फड़फड़ाया, घबराया, वापस लौटकर घोंसले की ओर जोर से पकड़ लगाने लगा। लेकिन अब उस बच्चे में एक फर्क हो गया था जो उसके चेहरे पर भी देखा जा सकता था। अश्रद्धा खो गई है। पंख हैं, छोटे होंगे। आकाश इतना भयभीत नहीं करने वाला है जितना अब तक कर रहा था। और एक क्षण को उसने खुले आकाश में सांस ले ली और अपने पंख फैलाए। उसके बाद बच्चे ने बड़े ही आराम से उड़ने की कोशिश की। अब अश्रद्धा नहीं है। थोड़ी देर में धक्के की अशांति चली गई, कंपन खो गया। माँ बाप उसे बड़े प्यार दे रहे हैं, थपथपा रहे हैं, चोंचों से सहला रहे हैं, उसे आश्वस्त कर रहे हैं कि वह अपने अनुभव को पी जाए। उसे अपने पंखों की समझ आ गई है। वह पंख फड़फड़ाता है बीच बीच में। अब पहली दफा उसे पता चला कि उसके पास पंख हैं और वह भी उड़ सकता है। फिर घड़ी भर बाद माँ बाप उड़े और बच्चा उनके साथ हो लिया। ठीक यही घटना घटती है हर व्यक्ति के जीवन में, हर शिष्य और गुरु के बीच में, और सदा से घटी है और सदा ऐसे ही घटेगी। किसी न किसी तरह गुरु को शिष्य की अश्रद्धा को तोड़ना है। किसी न किसी तरह शिष्य को यह भरोसा दिलाना है कि उसके पास पंख है और आकाश छोटा है और उड़े बिना जीवन में कोई गति नहीं है। रोज रोज उड़ना है, रोज रोज अतीत को घोंसला बनाना है। रोज रोज जो जान लिया उसकी पकड़ छोड़ देनी है और जो नहीं जाता है उसमें यात्रा करनी है। सतत है यात्रा, अनंत है यात्रा, कहीं भी ठहर नहीं जाना है। पड़ाव भले कर लेना, घर कहीं मत बनाना। यही मेरी सन्यास की परिभाषा है। पड़ाव ठीक है, रात अंधेरा हो जाए घोंसले में विश्राम कर लेना, लेकिन खुले आसमान की यात्रा बंद मत करना। राही अपनी राह पर चलते जाना। रुकना, लेकिन रुक ही मत जाना। रुकना सिर्फ इसलिए ताकि शक्ति पुनः लौट आए, तुम ताजे हो जाओ, सुबह फिर यात्रा हो सकेगी। बस जान पर, ज्ञान पर उतना ही पड़ाव करना कि अज्ञात में जाने की अक्षमता अशून्य हो जाए। ज्ञानी मत बनना, ज्ञानी बने तो घोंसला पकड़ गया। वही तो पंडित की परेशानी है। जो भी जान लेता है उसको पकड़ लेता है। उसको पकड़ने के कारण हाथ भर जाते हैं और जो बहुत जानने को शेष है वह शेष ही रह जाता है। जानना और छोड़ना कहा।